यह है स्नेहा, और स्नेहा ओवरवेट है, लगभग 120 किलो वजन होगा उनका। पर सवाल ये नहीं है कि स्नेहा का वजन 120 किलो है। सवाल ये है कि एक औरत का मोटापा या उसका ओवरवेट होना उसके लिए अभिशाप क्यों बन जाता है? क्या जिस्म और शरीर इतना इम्पोर्टेंट होता है रिलेशनशिप के लिए? फिर मन, दिल, इमोशन, इंटेलिजेंस, ह्यूमन वैल्यू, प्यार, संस्कार, सक्सेस, इनका क्या? अरे कलुआ, गिड्डा, ठेगना, टकलू, लंबू, मोटू, ये सब हम बोल कर निकल जाते हैं, पर ये एक शब्द किसी की ज़िंदगी ख़राब कर सकता है, तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। Sorry. लेडीज एंड जेंटलमैन, स्नेहा काला। ऑल सेट? ओह, Oh. रोलिंग, गुड। अच्छा, मैं आई विल ब्रीफ यू। मानस, जस्ट 1 hour हो जाएगा, वन विल स्टार्ट इन अ मिनट, ओके? आफ्टर उसके पहले आप 10 minutes पहले गिव मी अ क्यू, मे बी कम दिस साइड और या सो आई जस्ट, मैं ब्रीफ करता हूँ। ठीक है। हिंदी में होगा हमारा पॉडकास्ट, हाँ। 45 to 50 minutes, हाँ। देन वी विल रैप अप। हाँ। और अगर आपको कभी भी लगे किसी चीज़ मोमेंट पे कि मेरे को आंसर नहीं करना है, हम्म। यू कैन से दैट आई डोंट वांट टू आंसर, Okay, ओके? यू फ्री, ओके? दिस इज योर पॉडकास्ट, हम्म। तो आप जी। मालिक हो इस पॉडकास्ट के। थैंक यू। और या सो अभी आपकी बॉडी वेट क्या है? मेरी अभी बॉडी वेट इज़ 120 kgs। 120 kgs। और आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए? मेरा आइडियल वेट शुड बी इन 50s 60s, 60s, मिड 50s एंड 60 में। so it is more than double, like 70 Absolutely. kg overweight है आप। ओवरवेट हूँ। Is it a problem? वेल इट इज़ अ प्रॉब्लम, येस, फिज़िकली बहुत प्रॉब्लम है। यू नो, यू स्टार्ट पैंटिंग, स्टेमिना वाइज इश्यूज आते हैं। फिज़िकली है, मेंटली उससे ज़्यादा है। Okay, या so कब से है ऐसा, और कारण क्या है? सो मैं जब आई थिंक कॉलेज मैंने कंप्लीट किया था, आई वाज 55 kgs। आई एम अ ट्रेन भरतनाट्यम डांसर एंड मैंने योगा सीखा हुआ है, सब कुछ है। कॉलेज ये कौन एज से इन साल की बात? 2000, आप 9 कह सकते हो। 2009। 2009 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आई वेंट टू लंदन। मुझे ऑलरेडी देयर वर सिम्टम्स ऑफ PCOS, एज इन इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंसेस थे, डिलेड मेंस्ट्रुअल साइकिल था ही। बट इट वाज समथिंग, बिकॉज वो अंडरस्टैंडिंग है कि 30 to 45 डेज़ में होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जैसे ही जब मैं वहाँ गई एंड सब कुछ चेंज हो गया मेरे लिए। घर चेंज, फैमिली है ही नहीं, यू नो, यू हैव टू डिसाइड ऑन एवरीथिंग, यू हैव टू डू ऑन एवरी, यू हैव टू वर्क आउट एवरीथिंग, हर चीज़ आपको वर्कआउट करनी है, बैंक से लेकर के कॉलेज से लेकर के सब कुछ। उस दौरान आई डेंट रियलाइज़ कि मुझे ऑलमोस्ट 4 to 5 months पीरियड्स ही नहीं आए हैं। ओह, एंड आई वॉज शॉक्ड एंड एक सेल्फ डाउट आने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड देन आई विजिटेड डॉक्टर देयर, तो वहाँ पे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो जैसे ही 2 महीने के बाद जब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला तो वहाँ पे डायग्नोस के लिए मुझे भेजा गया एंड इट वाज आइडेंटिफाइड कि तुमको पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। ओके, ठीक है, क्या करना है? मेडिसिन्स खानी है। ओके, मेडिसिन्स जितनी मैं खाती गई उतना मेरा वेट बढ़ता गया। आप इंडियन रेमेडीज़ की बात कर लो, लोग कहते हैं अजवाइन का पानी, पपीता खाना, ये वो सब कुछ किया, डिडंट हेल्प। एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 3 years, आई रियलाइज्ड कि इट इज़ ऑल स्ट्रेस रिलेटेड, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ माई हॉर्मोन्स। सो वो जो पॉलिसिस्टिक ओवरी पॉलिसिस्टिक सिंड्रोम है उससे ओवरी रिलेटेड नहीं सिंड्रोम, था? PCOS था ही नहीं, ओह, इट वॉज ऑल स्ट्रेस रिलेटेड। सो टेक्निकली एक सिंपल सा हिसाब है, अगर कहीं पे कोई पानी का ड्रम है या पानी की टांकी है, राइट, अगर उसमें एक छोटा सा होल हो जाए तो आप कितना भी पानी भरोगे वो लीक ही होने वाला है। अलग जाएगा। हमारी बॉडी भी वैसी ही है, राइट। आप कितना भी हॉर्मोन्स को बैलेंस करने की आप कोशिश करोगे थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक योर मेडिकेशंस या थ्रू आपके फूड हैबिट्स को लेकर के, बट जब तक आप मेंटली स्ट्रेस फ्री नहीं हो, वो कभी भी वो हॉर्मोन्स रिलीज़ करेगा ही नहीं जो आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल है।
तो स्ट्रेस की वजह से आप कह रहे हैं कि हार्मोन्स, एसेंशियल हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे थे? नहीं रिलीज हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में गड़बड़ हो गई थी काफ़ी। बट इससे ओवरवेट मतलब वजन कैसे बढ़ने लग गया? वज़न इसलिए बढ़ने लगा बिकॉज आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर रही है, आपकी क्रेविंग्स बढ़ रही है, आप खा ज़्यादा रहे हो, आप कंफर्ट ओके, ईटिंग में ज़्यादा जा रहे हो तो बिकॉज आपका खाना बढ़ गया। हाँ, खाना बढ़ गया। आप बिलीव करोगे कभी कभी क्रेविंग्स के टाइम पे ऐसा हो जाता था कि आई यूज टू हैव एंटायर बॉटल ऑफ पिकल, लाइक 100 ग्राम टू 50 ग्राम पिकल्स पिकल्स। हाँ, आप खा जाते थे? खा लेती थी और बिना किसी चीज़ के, बिकॉज समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। जस्ट पिकल? जस्ट पिकल्स। ओके। I found myself having Cerelac at times, dry powder, Cerelac जो हम बच्चों को देते हैं। तो वो क्रेविंग बहुत क्रेविंग स्ट्रांग स्ट्रांग हो जाती थी बिकॉज ऐसा आई एम श्योर आपने देखा होगा, सुना होगा कि लड़कियां जब उनके साइकिल्स ओव्यूलेशन पीरियड में जब होते हैं तो उनकी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, वो इरिटेबल हो जाती हैं। आपके पास कोई है नहीं बात करने के लिए, आप अकेले हो, एक दूसरे देश में हो, आपके दोस्त उतने ही हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हो या आप आपके कॉलेज में हो। तो जब आप अकेलापन आता है, साथ में ये हार्मोनल डिसऑर्डर आ जाता है और साथ में आपको बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी है, तो यू रिसॉर्ट टू फूड एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विथ मी। सो फूड वाज द रीजन बेसिकली फूड, कि वेट बढ़ने का। का बट उसके बिहाइंड सीन्स बहुत अलग बिहाइंड थे। सीन्स बहुत ज़्यादा अलग ज़्यादा। थे। तो कितने दिन आपने ये आपको क्रेविंग आई और आपका वेट बढ़ता चला गया? आई डोंट रिमेम्बर ये कब शुरू हुआ। आई थिंक इंडिया आने के बाद जब मैंने यहाँ के डॉक्टर्स से बात की, एलोपैथी और ये सारी चीज़ें। वन मोर थिंग स्नेहा, कि ये क्या लाइक स्पाइरल था, लाइक यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ? आपको पता तो चल रहा होगा कि मेरा वजन बढ़ रहा है, हाँ, पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे? मैं अपने आप को सोच नहीं पा रहे? कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और जहाँ मैंने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की वहाँ पे मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। अच्छा, ओके। सो 55 आपने कहा वहाँ से स्टार्ट हुआ था, देन कहाँ तक पहुँचा आपका वजन? मैं 2012 तक 104 पे थी। ओके। फिर मैंने रिड्यूस किया, इंडिया आ गई थी मैं आई थिंक 2013 में। मैंने रिड्यूस किया मेडिकेशंस और जिम और ये सारी चीज़ें, एंड 2014-15 तक आई वाज अगेन ओवरवेट बट नॉट इन ट्रिपल डिजिट्स। मैं 3 डिजिट के वेट स्केल पे नहीं थी। उसके बाद आई स्टार्टेड मूविंग अराउंड क्योंकि मेरा जॉब ऐसा था, आई हैव टू ट्रैवल अ लॉट, ट्रेनिंग्स करनी है, ये करना है, वो करना है, तो इसकी वजह से मेरी एक रूटीन कभी सेट नहीं हो पाई। एंड अप टिल नाउ ये हैसल है, ये स्ट्रगल है कि एक रूटीन नहीं है, बिकॉज़ मैं कहीं पे जाने के लिए 3 बजे भी घर से निकल रही हूँ, रात को ट्रेनिंग प्रिपरेशन करते करते 12 बजे सो रही हूँ, तो 2 घंटा 3 घंटा मैं सो रही हूँ। और फिर बाद में यही आगे बढ़ते हुए और जैसे जैसे काम आता गया और जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ती गई चीज़ों की, तो आई डिड नॉट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ ओके। एंड दैट कॉज्ड मी मोर ऑफ एन इशू। सो कहाँ तक आपका मैक्सिमम वजन गया है आज तक वेट? 142। 142? यस। सो व्हेन यू फिर लंदन से आप इंडिया आ गए? इंडिया आने फिर के इंडिया में फिर वही आपके काम स्ट्रेस की वजह से और वजन बढ़ना और शुरू हुआ? वज़न बढ़ता गया। 142। यू डू यू रिमेंबर दैट 142 वाला वजन का जो पीरियड था? आई डोंट वांट टू रिमेंबर बट येस आई डू। इट्स हाउ डिफिकल्ट वाज इट? क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हुआ था उस टाइम? पब्लिक लोगों के सामने आना। सामने आना इन द सेंस ये आपके अंदर था या ऐसे रिएक्शंस होते थे? रिएक्शंस होते थे, और जब आप आदी हो जाते हो ना, जब आप खुद किसी को बॉडी लैंग्वेज पे ट्रेन कर रहे हो, तो आपको पता चल जाता है सामने वाला क्या सोच रहा है आपके बारे किसी ने में। कमेंट पास किया? कमेंट पास करना, नच करना, Example देखते बताइए, रहना। क्या एक एग्जाम्पल अब थोड़ी टाइम पहले का ही बताऊंगी। मैं ऐसे ही किसी जगह पे चेक इन कर रही थी, एयरबीएनबी बुक किया था मैंने, तो चेक इन कर रही थी, तो सामने एक सिक्योरिटी, जो रिसेप्शन एरिया था वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था और एक लेडी थी। अच्छा, वो सिक्योरिटी गार्ड ने ये नहीं नोटिस किया, जो मेल सिक्योरिटी गार्ड था उसने ये नहीं नोटिस किया कि मैं कितनी मोटी हूँ या मेरा कितना वज़न है, बट वो मेरी डिटेल्स ले रहा है। और साथ ही में वो लड़की है, उसको पता नहीं क्या लगा कि मुझे शायद मराठी नहीं आती होगी या जो भी, उसने मराठी में कह दिया, अरे ही कितनी ज़ाड़ है, ये कितनी मोटी है, ये कैसे चलती होगी। एंड आई टोल्ड हर इन मराठी दैट आई अंडरस्टँड मराठी, मला मराठी येतं बोलायला, समजायला. उसको तो चेहरा एंड शी वॉज एम्बेरस्ड, शी वॉज लाइक अच्छा ऐसा है.
She said, and there is no remorse, there is no sorry, there is no nothing, no मतलब किसी भी तरीके का रियलाइजेशन नहीं. हाँ, बोल दिया क्योंकि तुम हो. ओके. तो अगर उस मतलब हर जगह पे ये जजमेंट्स आते हैं. सो इज इट अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ? इट इज़. नाउ आर यू एट पीस विथ इट, या आपको बुरा लगता है? अभी क्या सिचुएशन है? अब मुझे बुरा लगना बंद हो गया क्योंकि अब मैंने जवाब देना शुरू कर दिया लोगों Okay. को. क्या जवाब देते हैं आप? सो जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक रिलेटिव थे एक्सटेंडेड फैमिली से. वो आए और उन्होंने कहा तेरे में सब अच्छा है, यू नो, यू कैन कुक, यू आर अर्निंग, ये वो सब कुछ अच्छा है तुम्हारा, बस ये वजन की वजह से शादी नहीं हो रही है. तो मैंने कहा यू थिंक ये इम्पॉर्टेंट है वज़न शादी के लिए? हाँ. बच्चे कैसे होंगे, कैसे होगा? मैंने कहा आपकी बेटी कितने टाइम से IVF के चक्करे काट रही है, शी इज़ फिट, शी इज़, वो मेरे से उम्र में कम है. क्या बच्चा नहीं होता है जब ओवरवेट होते हैं? मैंने Difficult होता है? ऐसे उल्टा मैंने रिवर्स केसेस देखे हैं जो एक्चुअल में हेल्दी वुमन है, मतलब हेल्दी इन द सेंस जो थोड़े से हैवी साइड में है, उन लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज नहीं हैं कंपेयर टू स्किनियर वुमन, और जो फिट वुमन की जो परिभाषा है हमारे Okay. देश में. सो ये कहना गलत है कि somebody जिसमें एक्स्ट्रा फैट है, दिस इज एक्स्ट्रा फैट, राइट? दिस इज एक्स्ट्रा फैट, हैज एनीथिंग टू डू विथ बर्थ या बीइंग जेनेटिक. फर्टाइल? हाँ, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ नहीं है. है, कुछ नहीं है. ओके. वाओ. सो आप 140 तक पहुंचे, फिर अभी आप 120 हैं. 20 kg आपने कैसे रिड्यूस किया? मुझे बहुत अप डाउन, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ था. मैं पिछले 1-1.5 साल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं और कम करूँ, एंड आई एम बीइंग सक्सेसफुल लकीली. अपने आप के लिए प्रायोरिटाइजेशन, मतलब खुद के लिए टाइम निकालना शुरू कर दिया है मैंने अपनी बाउंड्रीज़ बनाना शुरू कर दिया है. राहुल, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग दूसरों के लिए हमेशा रहते हैं ना, आपको उनमें कहीं ना कुछ फिज़िकल डिफॉर्मिटी तो नहीं कह सकते, बट फिज़िकल चैलेंजेस दिखेंगे. इधर या तो वो कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हैं, या ओवरवेट हो सकते हैं, या कोई हार्मोनल इशू हो सकता है. एनीथिंग रिलेटेड टू गट, वो होगा ही उनके साथ. मेरे साथ भी है, See? बट वो दिखता नहीं है. प्रॉब्लम इज लोग जजमेंटल तब हो जाते हैं तब वो जब दिखता है, दिखाई देने लगता है. एग्जैक्टली. तो ये है इश्यूज, है ना. तो ये मुझे लगता है कि जब आप बाउंड्रीज नहीं सेट करते. आई वाज सफरिंग फ्रॉम सोरियासिस ऑल्सो, जो स्किन पे होती हैं, फ्लेक्स निकलते हैं स्किन पे, वो भी हो रहा था मेरे साथ. एंड मैं एक ऐसे दौर पे थी पिछले 3 साल में कि ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है ना पॉजिटिव मैनर. सब तो कर रहे हैं, अब क्या हो गया मेरे साथ? वाई इज दिस? क्योंकि वेट दिख रहा है, उसके ऊपर आपके बॉडी में सोरियासिस के स्किन स्कार्स हैं, ये सब कुछ हैं. तो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसी ही है, मतलब बीमारी रहती है, ये ऐसी ही है करके. एंड प्लस लोग तो सोचते, आप क्या सोचते हैं? मैं अपने आप को उन्हीं की नज़र से देखना शुरू कर दिया था. ओह, तो वो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था. फिर तो एक तरह का एक लूप है, फिर तो आप उसमें फंस जाएंगे. तो मुझे वो वही बोल रही हूँ कि जब वो ब्रेक करने में, वो वहाँ से लिटरली जंजीरें तोड़ने में मुझे बहुत टाइम लगा. ओके. सो वाओ. आपका मतलब ये मैं ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि मोटा होना नहीं होता, क्योंकि मैं एज अ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ, नॉट लुक पॉइंट ऑफ व्यू से. मेरे घर में भी Correct. लोग हैं ओवरवेट, मेरी खुद की सिस्टर ओवरवेट है, बट शी इज़ वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल आई नो. वो उसको कोई शिकायत नहीं है किसी चीज़ से, खुश रहती है. जो फिट लोग, सो कॉल्ड फिट लोग हैं ना, उनसे तो कहीं ज़्यादा खुश रहती है वो. गॉड ब्लेस. उसको बहुत तो क्या ये रिलेशनशिप है खुश रहने में, और आप कैसे दिखते हो, और आप कितने ओवरवेट हो? एक ओवरवेट बंदा भी एज खुश एज अदर बंदा रह सकता है? ऑफ कोर्स रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है. अगर वो अपने आप को उस ढांचे में एक्सेप्ट कर ले तो डेफिनेटली रह सकता है. और अगर उसको किसी की बात का फ़र्क ना पड़ता हो, तब तो वो ढांचे में एक्सेप्ट करना चाहिए. एक्सेप्ट करना चाहिए, पर इम्प्रूव करने के लिए रोकना नहीं चाहिए खुद को. जैसे मैं प्लस साइज मॉडल्स देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, दे टॉक अबाउट बॉडी इंक्लूसिविटी या बॉडी इमेज के बारे में, कि प्लस साइज भी एक ब्यूटी कोशेंट होना चाहिए. आई अग्री,
बट अगर वो आपकी हेल्थ पे असर कर रहा है तो उस प्लस साइज़ का कोई मतलब नहीं है. Is that a business propaganda? इट इज़. Can you explain more? सो एक रिसर्च पढ़ रही थी मैं हाल ही में, फोर्ब्स का था, 2016 का डेटा है, जिसमें ये कहा गया था कि जो फैट लेडीज़ हैं, जो फैट भी नहीं बोल सकते, आई एम सॉरी, जो प्लस साइज़ हैं क्यों या नहीं बोल जो सकते फैट? क्या प्रॉब्लम है इसमें? फैट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो बहुत डिमीनिंग Offensive लगता लग है, जाए. ऑफेंसिव लगता Is है. it really demeaning? Like इट इज़ if डिमीनिंग okay. टू एन एक्सटेंट, बट इट इज़ हाउ यू सी इट. आप किस पर्सपेक्टिव से फैट को देख रहे हो. अगर आप उसको साइंटिफिक टर्म में बोल रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप किसी को, इट्स बेसिकली हाउ यू स्पीक मैटर्स ना. The intention द behind the word. इंटेंशन बिहाइंड द वर्ड मैटर्स, Okay. है ना. तो और इम्पैक्ट ऑफ इट, Okay. राइट. तो इस वजह से, बट जो लेडीज़ हैं जो हैवी हैं बॉडी पे, तो उनके लिए ग्रोथ करना, करियर ग्रोथ करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. वाई? बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज हार्ड वर्किंग. Okay. ठीक है, वो हार्ड वर्क नहीं कर रही हैं. उनको एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप नहीं देख सकते क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेवल पे सिर्फ प्रेजेंटेबल और ब्यूटीफुल लड़कियां ही रह सकती हैं. Okay. इस तरीके से है, जिसकी वजह से दे कांट बिकम लीडर्स, Okay. है ना. और ऑन द कॉन्ट्ररी लड़के जो हैं वो अगर हैवी वेट होंगे तो चलेगा, दे कैन बी एग्जीक्यूटिव्स, बट वुमेन कांट. ये उनका स्टडी है, Okay. ठीक है. But तो we will. This is a very important topic. We'll come on it. यस, अभी भी बताइए. डेफिनेटली. तो जब हम इस बारे में, आई एम सॉरी मैं थोड़ा क्वेश्चन, हाँ वो प्लस साइज मॉडल के बारे में बात करते हाँ, हैं. प्लस साइज मॉडलिंग के बारे में बात करी थी. तो वहाँ पे आप कुछ भी पहनो और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, वो ज़रूरी नहीं है, है ना. एक्सेप्टेंस की बात, आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अदर्स टू एक्सेप्ट यू एज यू आर, देन देर इज़ अ चैलेंज. क्योंकि आप अभी भी वो वैलिडेशन गेम में ही खेल रहे हो. आप ये तो कह रहे हो कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ, है ना. पर मैंने कई सारे प्लस साइज मॉडल्स को इंस्टाग्राम पे देखा है जो ट्रोल होती हैं बिकॉज ऑफ देयर हैवी वेट, और वो जिन तरीके के कपड़े पहनते हैं, यू नो, ऑल दोज थिंग्स, उस पर ज़्यादा टिप्पणियाँ की जाती है. बट आई थिंक उनको ये सब मैटर नहीं करना चाहिए. नहीं? ओके या क्योंकि अगर आप उस वैलिडेशन गेम में हो तो फिर आपका एक्सेप्टेंस नहीं आपका है ना. एक्सेप्टेंस नहीं है. नहीं है आपका एंड देन फिर आप दूसरों को क्या सिखा रहे हो. एंड उसमें भी ये कहना कि आप मोटे हो तो मोटे रहो, इट्स ओके, जो खाना है खाओ, बट इफ़ इट इज़ अफेक्टिंग माई हेल्थ, इफ़ इट इज़ अफेक्टिंग माई सेल्फ, ऑब्वियसली वो मुझे चेंज करना चाहिए. राइट. और इफ समबडी इज कमिंग टू यू एंड टॉकिंग अबाउट इट विद द राइट इंटेंशन, करेक्ट, Then- एब्सोल्युटली. वो तो फिर मुझे इस पे भी एक सवाल है. पहले तो मुझे जानना है कि आपका करियर क्या है, मतलब आप क्या करते हैं. ओके, तो मैं एक कॉर्पोरेट एंड लीगल कंसल्टेंट हूँ. मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हूँ कॉर्पोरेट्स में ऑन सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, पॉश लॉ, पॉक्सो लॉ, और डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन एंड बिलोंगिंग की मैं एडवांस्ड प्रैक्टिशनर हूँ. तो मैं सारी एंटी सेक्शुअल हैरेसमेंट और जो भी पॉलिसी मेकिंग है फॉर अदर डाइवर्स ह्यूमन रिसोर्स, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाना, उनके लिए कैंपेनिंग करना, ये सारे काम मैं करती हूँ. वाओ. आधा तो समझ में नहीं आया मुझे, बट कोई बात नहीं, हम आगे समझ लेंगे. इतना समझ में आया कि आप बहुत टैलेंटेड हो. ओके, नाइस. सो आप ये भी रिलेशनशिप कोच भी हो. हाँ, ओके. हाँ, क्योंकि मैंने आपके वो इंस्टाग्राम पे Instagram. पढ़ा है मैंने. ओके, ग्रेट. सो नाउ कमिंग टू दिस रिलेशनशिप थिंग. कोई लड़की अगर मोटी है, मोटी बोलना चाहिए, आप बोल सकते हो, मैं कंफर्टेबल हूँ. चलिए ओवरवेट है, जी. कोई लड़की अगर जी. ओवरवेट है, हाँ, मेरा इंटेंशन सही है कि भाई थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है इसको, बिल्कुल. कैसे अप्रोच करूँ मैं See, इसको बिना ऑफेंड किए. आई रिमेंबर एक कॉन्वर्जेसन मेरी और मेरे एक फ्रेंड की हुई थी. मैं एग्ज़ाम देने गई थी किसी और शहर में, एंड बोथ ऑफ अस, एंड ही इज़ अ गाय, तो बोथ ऑफ अस आर स्टडिंग इन द सेम कॉलेज. अब बात हुई तो आई हैड अ वेरी बैड सोरियासिस में स्टमक एरिया में, जिसकी वजह से नेवल में ब्लीडिंग शुरू हो गई थी एग्ज़ाम के टाइम पे. ऑब्वियसली मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ही वॉज द ओनली रिसोर्ट. तो मेडिसिन वगैरह लाना, हेल्प करना, सब कुछ, एंड ठीक ठाक हो गया, सारा कुछ स्मूथ हो गया. एक दिन हम ऐसे ही चाय पी रहे थे और उसने कहा, स्नेहा, डोंट यू थिंक ये तेरी बॉडी और तू क्या कर रही है इसके साथ. ओके. एंड आई वाज लाइक, हाँ यार,
एंड देन आई सेड पता है ये टाइम नहीं है, वो नहीं है, एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस, खुद ही अब अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें एक्सक्यूज़ देने लग जाते हो क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें ट्राई की है, नथिंग हैज़ हेल्प्ड यू, राइट? एंड देन उसने मुझे पूछा कि अभी तुम्हारा वेट क्या है? दैट टाइम आई वाज 134. सेट उसके पहले कितना था? मैंने कहा 142. बोलता है ये 8 kg कैसे कम हो गया? दैट मीन्स यू कैन डू इट, ओनली थिंग इज़ कि तुमको कंसिस्टेंट रहना है. और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि तू सुंदर लगेगी या तू इस तरीके से दिखेगी. इट इज़ ऑल अबाउट कि Your health. तू हेल्थ वाइज बहुत स्ट्रांग रहेगी बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्स यू, राइट. राइट? जितना तुम मेंटल वेलबींग की बात कर रही हो उतना तुम्हारा फिजिकल वेलबींग की भी बात है. और दोनों कनेक्टेड है. एंड दोनों कनेक्टेड है. और जब तक तुम फिजिकली खुश नहीं हो तुम मेंटली कैसे खुश रहोगे? एंड मेंटली खुश नहीं हो तो फिजिकली, दोनों कनेक्ट. इट्स अ विशियस सर्कल. तो तुम कैसे करोगी इस चीज़ को? एंड देन अ लेडी, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड जस्ट लाइक ज्योति दीदी, श्रुति, उसने भी सेम बात कही एंड साइमल्टेनियसली ये कॉन्वर्जेशंस हुए. और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे. श्रुति तो खैर है ही. तो उसने जब मुझे कहा स्नेहा चलना हम दोनों साथ में करते हैं, आई गॉट अ कंपेनियन एंड हमको ट्रैक करना इजी हो गया एक दूसरे का इम्प्रूवमेंट. और वो पहले से थी उस चीज़ में. शी इज़ नॉट फैट लाइक मी, शी इज़ अ फिट लेडी बट शी वांट्स कि वो वेट वैसा मेंटेन रहे उसका. तो शी सेड स्नेहा चलना साथ में करते हैं. व्हेन आई गॉट अ कंपेनियन, और अब एक ना अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई उस चीज़ की कि यार उसका काम हो रहा है मुझे भी करना है, सो दैट हम दोनों एक Easy हो टैग टीम जाता की है. तरह. Hand holding से easy हो जाता है. हैंड होल्डिंग ईजी हो गई एंड दैट इज़ वॉट हेल्प्ड मी. सो यहाँ पे ना नॉट अ अप्रूवल, नॉट अ वैलिडेशन, बट जस्ट अ स्लाइट कंसर्न विद अ राइट वे ऑफ अप्रोचिंग. उस इंसान ने मुझे डिमीन या मतलब मुझे जज नहीं किया कि तुम ये खाती हो ना इसलिए तुम मोटी हो, या तुम ये करती हो इसलिए तुम मोटी हो. उसने मुझे कुछ नहीं कहा. नेवर टेल अ पर्सन हु इज फैट कि आप ये कर रहे हो ना इसलिए तुम्हारा वजन बढ़ रहा है. ये उसको पता है ऑलरेडी. ये उसको पता है. एंड बिलीव मी नो बडी वॉन्ट्स टू बी फैट एंड अगली. कोई नहीं चाहता अपनी दुनिया में कि वो इस तरीके से दिखे या उसको अपने कपड़ों के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना पड़े, राइट? तो ये मैटर करता है कि आप प्रॉब्लम नहीं बताइए, सोल्यूशन पे बात सोल्यूशन पे कीजिए. बात की. हमारे right यहाँ पे intention. सोल्यूशन ओरिएंटेड लोग नहीं हैं. एंड ही एंड श्रुति, बोथ ऑफ देम वर lit are still my pillars for this. Wow, lucky. I am. So coming to your relationships, rejections हुए हैं इसकी वजह से? बहुत बहुत रिजेक्शंस हुए हैं. बहुत मतलब? ठीक है. तो लव लाइफ एज सच नहीं थी, तो अरेंज मैरिज के प्रॉस्पेक्ट्स. अब प्रोफाइल देखते हैं तो दिखता है कि हाँ पढ़ी लिखी है, घर संभालती, जो भी प्री रिक्विजिट होता है एक आइडियल प्रोफाइल के लिए, तो वो सारी चीज़ें थी. अब बात आती थी फ़ोटोज़ की. अच्छा, फ़ोटोज़ भेज दी जाती थी तो अब लड़के वालों की डिमांड होती थी कि फुल लेंथ फ़ोटो भेजो. कुछ फैशन इंडस्ट्री वाले थे, कुछ मीडिया से थे, तो उनका अलग रिक्वायरमेंट होता था कि वेस्टर्न में भेजो, इंडियन में भेजो. तो वो क्या करते थे ना, अब पापा ही बात करते थे, तो यूजुअली वो क्या करते थे, ना नहीं बोल पाते थे बिकॉज देर इज़ नो रीज़न टू से नो अपार्ट फ्रॉम दिस वेट, है ना. तो सीधा ब्लॉक कर देते थे पापा को व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे. एंड देन वी वुड नो कि फोटो देखने के बाद ब्लॉक. फोटो देखने के बाद ब्लॉक. तो देन वी वुड से कि हाँ यू नो ठीक है, ना हो गई. फिर कुछ ऐसे पैटर्न्स हुए तो मैंने ही पापा को कहा कि टेल देम इन एडवांस कि लड़की मोटी है, ठीक है, टेल देम इन एडवांस. आई डोंट वांट यू टू फील इंसल्टेड, इग्नोर्ड. पता है उनका एक अपना सेल्फ एस्टीम है. ओके, फिर सो ये होता गया. आई थिंक आई नीड अ टिश्यू. आई एम सॉरी. ना इट्स ओके, प्लीज एक्सप्रेस इट. तो रिजेक्शंस आते गए. कुछ फ्रेंडली प्रपोजल्स भी आए फ्रेंड्स के, बट उनका एक ही शर्त हुआ करता था कि यू नो स्नेहा हम इस रिलेशनशिप को बाहर नहीं बता सकते. एंड आई वुड से व्हाई, एंड आई वुड से व्हाई. तो वो कहते थे नहीं यार स्नेहा अभी नहीं बताएंगे, आई वॉन्ट टू कीप यू सेफ एंड प्रोटेक्टेड.
It ये was ये अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं? कुछ अच्छा, प्रपोजल्स भी है, proposals भी हैं, हाँ, okay. जैसे मतलब नॉट अरेंज मैरिज बट कुछ लोग ऐसे थे जो पता नहीं जैसे कोई मैट्रिमोनी वेबसाइट से आ गया है किसी ने, या फिर फ्रेंड के फ्रेंड्स के थ्रू जैसे होते हैं ना म्यूचुअल कनेक्शंस और ये वो, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया एंड दे सेड श्रेया हम ना इसको थोड़ा सीक्रेट मतलब सीक्रेट ही रखेंगे, डिस्क्रीट ही रखने वाले हैं. आई सेड आई डोंट वांट डिस्क्रीट रिलेशनशिप. So they were actually ashamed. अशेम्ड ऑफ इट. तुमको मेरी हर पॉजिटिव दिख रही है, तुमको एक नेगेटिव एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? आप कई बार ही बोलते हो कि यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर दिस, यू आर दैट. तो जो रिक्वायर्ड है एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए वो सब कुछ है मेरे पास, सिर्फ एक वेट ज़्यादा है, राइट? तो उस चीज़ को आप डिस्क्रीट क्यों रखना चाहते हो? कोई कोई एक ऐसा आया जिसने आपको एक्सेप्ट किया हो द वे यू आर? नहीं, नहीं, ऐसा कोई नहीं है. वो जो मोमेंट जब रिजेक्शंस हो रहे होंगे, आपकी फैमिली तो बहुत सफ़र कर रही होगी, ऑफ कोर्स, हाँ. और आप भी. मैं कहूँगी मैं इतना सफ़र नहीं कर रही थी क्योंकि जो प्रपोजल्स आते थे जो फ्रेंड्स की तरफ से या कोई सजेस्ट कर लेता था, यार ये भी देख रहा है यू नो अपने लिए लड़की, उसको भी डू यू वांट टू गो आउट ऑन अ डेट, मुझे तभी डर लग जाता था कि मैं कैसे जाऊँगी. आपको डर लगता था? हाँ, कि मैं अब उन लोगों ने तो ये बिल्टअप दिया होगा ना कि ये ऐसी है, इसने ये काम किया है, बीबीसी में थी, टेडएक्स स्पीकर है, सब कुछ. दे आर इन्फ्लुएंस बाय दैट प्रोफाइल, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई ट्रॉफी साइज्ड बॉडी ही आ रही होगी हमें मिलने. बट मैं जा रही थी वहाँ पे या मुझे जाना था, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क माई फ्रेंड्स, हैव यू टोल्ड दिस पर्सन कि आई एम लाइक दिस? आप जब एक एक्सपेक्टेशन लेके लोग आपसे मिलने आए होंगे, लेट्स टॉक अबाउट डेटिंग, उनके जब आप फर्स्ट टाइम जब वो आपको देखते होंगे एंड बिकॉज यू आर बीइंग overweight, do you remember the reaction of the person face? Like, some people were okay, बट वो एक डेट तक ही था. कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने ऐसे क्या, ओ लिटरली ये आपके चेहरे एक्सप्रेशन, पे ये एक्सप्रेशन थे? यस. तो आई वाज लाइक ठीक है. एंड एक बार ऐसा हुआ है कि मैं ही, और ये एक सेटअप था बाय अ फ्रेंड, जहाँ पे मैं ही उठ करके चली गई थी बिकॉज वो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा लाउड था. ओके. दैट पर्सन डिडंट रियलाइज़ कि मैं पीछे हूँ एंड आई एम लिसनिंग टू हिम ओवर अ कॉल. मेरी फ्रेंड ने शायद फ़ोटो भेजी होगी एंड उसने जब फ़ोटो भेजी तो उसको कहा भी कि यार ये तूने क्या फ़ोटो भेजी है, पूछी ये मिलने वाली है क्या? एंड आई वॉकड आउट ऑफ दैट रूम, ऑफ दैट रेस्टोरेंट, बिकॉज मजाक तो ये तो मतलब क्या, मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करें. हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उनकी मेंटालिटी है, वो उनकी सोच है. एंड आई कम्प्लीटली डोंट ब्लेम देम, क्योंकि इवन नाउ अगर मुझे भी कोई पूछेगा कि स्नेहा तुमको कैसा पार्टनर चाहिए, वो तो अब बिकॉज आई एम 30+ नाउ आई नो द रियलिटी कि हमें लुक्स पे नहीं, हमें एट्रीब्यूट्स पे बात करनी चाहिए, उस इंसान की क्वालिटी पे बात करनी चाहिए, है ना. बट जब हम 20s में होते हैं, हल्की पिट जब हम 20s में होते हैं, जब हम इस पीरियड में होते हैं डेटिंग के, दैट टाइम तो यू वांट समबडी हु इज़ गुड लुकिंग, जिसको देख के आपकी सेल्फ एस्टीम में शायद 4 चांद लग जाए. तो क्यों ये शरीर का अच्छा होना, औरत के शरीर का अच्छा होना, गुड लुकिंग होना, सर्टेन वे में दिखना, ये मर्दों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? लाइक इज इट सच अ बिग क्राइटेरिया रिजेक्शंस डिसाइड करने का पार्टनर फॉर मेन? सी आई डोंट नो कि ये मर्दों के लिए है या नहीं, क्योंकि मैंने लड़कियों को भी लड़कों को इस वजह से रिजेक्ट करते हुए देखा है, लड़कों को, कि उनकी रिसीडिंग हेयरलाइन है, उनकी हेयरलाइन सही नहीं है, वो बॉल्ड हैं या जो भी है, और दे आर टू टॉल, या फिर उनकी 6 एब्स नहीं है, जो भी कह सकते हो आप उसको, है ना.
तो 6 पैक एब्स नहीं है। तो आई थिंक ये एक नोशन ही है कि अगर मेरा पार्टनर हो तो वो दिखने में पहले ऐसे हो और फिर बाद में बाकी चीज़ें। पहले मुझे आँखों से अट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे हम खाना भी खाते हैं तो अगर जब तक डिश अच्छी नहीं दिख रही होगी आपका मन नहीं करेगा उसको खाते हुए, तभी तो गार्निशिंग करते हैं ना हम। वही चीज़ है, इट्स एवरीवेयर, इट्स अ 5 सेंसरी ऑर्गन वर्क। तो मेन और वुमेन का ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है इसमें, इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज़। जैसे फॉर मी अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो मेरे लिए वो इंसान का मेरा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है कि अंडर द सन मैं आपसे कुछ भी बात कर सकती हूँ, वो मुझसे कुछ भी बात कर सकता है। आपको दोस्त मिले अच्छे? हाँ, आई हैव बीन वेरी लकी विद माई फ्रेंड्स। बट क्या कैन आई से दैट कि आपको दोस्त मिले हैं बट बिकॉज ऑफ योर वेट वो एक बाउंड्री खिंच जाता है एंड Of course. इट्स नॉट लाइक रोमांटिक पार्टनर वाली चीज़ों में नहीं जा पाते नहीं हैं? हो जाता। और पीपल आर हैप्पी टू बिकॉज यू आर सच अ नाइस पर्सन आप दोस्त बन जाओ बट रोमांस नहीं। एंड कहीं ना कहीं इसमें मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि गलती मेरी भी है। आपने अगर भारती सिंह को देखा होगा, कॉमेडियन जो है, वो भी अपने पर जोक्स मार देते हैं क्योंकि इससे बुरा आप कुछ हो ही नहीं सकता। इवन आई यूज टू डू दैट, राइट। तो इसकी वजह से जब आप फ्रेंडली हो, आप मस्तीखोर हो, आप मजाक कर लेते हो, ये सारी क्वालिटी एक फ्रेंड में हो सकती है। ये पार्टनर वाली क्वालिटी नहीं है। ओके है ना, जो फट से जो विटी जवाब दे सके। ओके सो रोमांटिक रिलेशनशिप में ये सब ये नहीं। अभी मैं किसी को मतलब फॉर मी इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल टू से कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इट्स नॉट मी। ओके तो वो वाला हिसाब है। ओके तो रोमांटिक होना बहुत डिफिकल्ट काम है। बहुत डिफिकल्ट काम है। अभी आप खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। नाइस। तो आप द वे यू आर राइट नाउ, आर यू एट पीस विद इट? यस आई एम। Is it an acceptance or is it giving up? It's more of an acceptance, Okay. not giving up. Acceptance because I have realized this कि आपको कोई और एक्सेप्ट करे ना करे, अगर आप नहीं एक्सेप्ट करोगे खुद को तो कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ का। If you want to improve, if you want to evolve, if you want to grow in your career, please accept yourself. करियर में भी इम्पैक्ट हुआ है? Yes. ओके एग्जाम्पल? एक तो ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन के बाद यू हैव टू गिव अ डेमो। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन देना होता है कि पर्टिकुलरली उस प्रोग्राम में, उस वर्कशॉप में क्या क्या होगा, राइट। तो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का ग्लोबल हेड मेरे साथ था, मेरी बिजनेस पार्टनर थी। ये करीब 8 साल पुरानी बात है। तो हमने ट्रेनिंग वगैरह का डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है वो दे दिया। देने के बाद उन्होंने कहा फैंटेबुलस, मतलब कोई दो राय नहीं है कि डिलीवरी बहुत अच्छी होगी, बट अब वो जब बट सुना ना मैंने तो मुझे समझ में आ गया कि कहाँ पे सुई अटकी है। हमको कोई ऐसी लेडी ट्रेनर चाहिए जो थोड़ी सी पतली हो, सुंदर हो, जो लोगों का इंटरेस्ट बना के रख सके ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पे, माहौल बना के रख सके। अच्छा, अब चूंकि वो इंसान जो थे मैं उनको वाया समबडी जानती भी थी, तो मैं कुछ नहीं बोल पाई और मैं एकदम स्टेट ऑफ शॉक में चली गई कि ये क्या बोल रहे हो। मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, है ना, कि तुम इतने बड़े पोजीशन पे हो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो तुम। और बट माय फ्रेंड, शी इज़ ऑल्सो बिजनेस पार्टनर फ्रॉम पुणे, उन्होंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू वर्क विथ यू एंड आई विल नॉट लेट स्नेहा ऑल्सो वर्क विथ यू। मैं नहीं चाहती मेरा बिजनेस, मेरा ब्रांड आपके साथ काम करे या स्नेहा आपके साथ काम करे इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी। और मैंने उसको उधर ही मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि तू क्यों बोल रही है ऐसा। शी सेड स्नेहा होल्ड ऑन, वहाँ पे व्हाट्सएप पे। और सामने उसको कह रही है कि अगर तुमको माहौल बनाने के लिए लोग चाहिए, देयर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़, गो एंड कॉल देम, हमें मत पूछो। एंड यू आर नो वन टू डिग्रेड हर एंड से कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद सिर्फ तुमको एक ट्रॉफी साइज बंदी चाहिए। ये कहने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन, व्हाट आर वी रनिंग हियर? उसका सीधा सवाल था वहाँ पे।
ओके। एंड मेरे दिमाग में ये चल रहा है, अरे यार जाने देना, वो तो बोलते ही हैं लोग, ऐसे ही होता है, यही तो बोलते हैं और क्या बोलेंगे, क्यों बोल रही है, मत बोल, जाने दे, बिजनेस जाएगा हाथ से, इट्स ओके, हम लोग ढूंढेंगे कोई। और मैं उसको अपने ही बिजनेस पार्टनर के सामने, विच इज़ नॉट राइट, ओके, ये कह रही हूँ कि नहीं नहीं, विल डू इट, हम ढूंढते हैं कोई ट्रेनर, आपके हिसाब से ढूंढते हैं, हम कल परसों में फिर डेमो करेंगे, नॉट रियलाइजिंग कि वो इंसान मुझे इंसल्ट करके चला गया है। मतलब मैं इतने लोएस्ट अपने अपने में थी कि मुझे ये रियलाइज़ करने में टाइम लग गया। करियर में ये सारे हर्डल्स भी आते हैं। जब मैं इंडिया वापस आई तो मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि तुमने ट्रेनिंग क्यों शुरू कर दी, तुम तो एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस में हो। ओके, तो 2 इंस्टेंसेस और हुए मेरे साथ, राहुल, इफ़ आई कैन शेयर। या प्लीज़। तो एक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट एड एजेंसी है, उसके क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। उस टाइम पे 3rd लार्जेस्ट थी, अब तो पता नहीं। तो वो इंसान ने मुझे इनवाइट किया फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, इंटरव्यू के लिए गई, सब कुछ। एंड उन्होंने एक काउंसलिंग के बारे में कहा कि यू शुड काउंसिल योर सेल्फ एंड गेट योर वेट रिड्यूस्ड। आई सेड ओके, बट एम आई इन और एम आई आउट? क्या मेरी जॉब लग गई है, एम आई पासिंग द इंटरव्यू और एम आई नॉट? नहीं, हमको तो थोड़ा सा, और उन्होंने लिटरली ऐसे करके बताया कि मुझे ऐसे थोड़े ट्रॉफी साइज बॉडी चाहिए, आई नीड समवन जो फिट दिखे। अच्छा ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। दिस इज़ 2014 की बात। मैं चली गई वहाँ से। फिर एक बहुत बड़ी वुमन फैशन मैगज़ीन है, इंटरनेशनल मैगज़ीन है, वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए, जो कि मीडिया पब्लिक रिलेशंस के सारे कम्युनिकेशन डिज़ाइन करता है बेसिकली, अगर हम नॉर्मल भाषा में बता सकूँ तो। उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा, अच्छा उनकी रिक्वायरमेंट भी थी, आपको वेस्टर्न फॉर्मल्स में आना है। ओके। तो मैं वेस्टर्न फॉर्मल्स में गई एंड आई वॉज 85-90 kgs। तो उस टाइम पे प्लस साइज़ के ये वेट रेंज के भी कपड़े मिलना मुश्किल था, तो आई गॉट इट स्टिच्ड, सब कुछ सिला विला के अच्छे खासे चली गई। अच्छा, तो उन्होंने कहा ऑल फाइन स्नेहा, वी आर वेरी हैप्पी, आप जैसे लिखते हो बोलते हो सब कुछ, ओनली प्रॉब्लम इज़ हमको ना बहुत ही प्रेजेंटेबल और गुड लुकिंग लड़की चाहिए फॉर दिस जॉब। उस दिन मैंने कहा वाई गुड लुकिंग गर्ल एंड वाई नॉट अ गुड लुकिंग मैन, राइट। राइट? गर्ल ही क्यों, मैन क्यों नहीं? नहीं, वो टेक्निकल में तो इतना ज़रूरी नहीं होता है ना। मैंने कहा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में कहाँ से ज़रूरी है, ये तो मैं ऑफ कैमरा वाला ही काम कर रही हूँ, मैं कोई भी काम ऑन कैमरा नहीं कर रही हूँ जहाँ पे आई हैव टू लुक प्रेजेंटेबल। सो वहाँ भी रिजेक्ट कर वहाँ पे भी रिजेक्ट कर दिया। ये मेरे लंदन आने के करीब 1 हफ्ते बाद की बात है, जो मैगज़ीन वाला इंटरव्यू था। उसके 6 महीने बाद ये एड एजेंसी वाला इशू आ गया। 2015 में मैंने एक एयरलाइंस ज्वाइन किया एज अ ट्रेनर एंड आई यूज़ टू ट्रेन कैबिन क्रू, कॉकपिट क्रू, ग्राउंड स्टाफ, उन लोगों के वेरियस सॉफ्ट स्किल्स और ये सब में। वहाँ पे हमारा जो डिपार्टमेंट था ट्रेनिंग का, स्पेशली सॉफ्ट स्किल्स वाला, वो पार्ट जो था सिर्फ वही नॉन कैबिन क्रू था, मतलब एक्स कैबिन क्रू कोई नहीं था वहाँ पे, बाकी सारे कैबिन क्रू वाले थे। आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग, ना मैं जनरलाइज कर रही हूँ, बट मुझे सबसे गंदे लुक्स ऑन ईच डे वहाँ से मिले हैं। गंदे इन द सेंस? मतलब जजमेंटल लुक्स कि ये कैसे चलती है। इस पर ऑफकोर्स अगर तुम्हारी बॉडी है, वेट है, तो आपकी चाल बदल जाएगी, आप नहीं चलोगे, आप चीते की चाल नहीं चल सकते, राइट? यू वोंट बी कैट वॉकिंग एवरी डे। तो नॉर्मली जैसे एक ओवरवेट इंसान चलता है, चल रहा था, उसमें देख लेते थे। अब मुझे हील्स पहनने की आदत है नहीं, बिकॉज वज़न है, तो हील्स आर नॉट गुड फॉर माई नीज़, मैं नहीं पहनती, तो उस पर जजमेंट्स पास होने शुरू हो गए। बाल कलर नहीं करती थी, तो उस पर जजमेंट्स पास हो गए। मेकअप लगाने का शौक़ नहीं था, क्योंकि मैं एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर हूँ। फॉर मी श्रृंगार वॉज ओनली काजल, बिंदी एंड अ लिपस्टिक, दैट्स इट। तो अब ऑफिस में मुंबई का कल्चर अलग है और वहाँ का, जहाँ मैं थी, वहाँ का कल्चर अलग है।
तो मेकअप लगाना इतना मेरे लिए प्रायर इम्पोर्टेंस अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं था. तो आई गॉट जज्ड अ लॉट ओवर दैट ऑल्सो. एंड मुझे एक दिन बोल दिया गया कि यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल, लूज वेट. तुम्हारे जैसों के लिए, इट वॉज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड, तुम्हारे जैसों के लिए कैंटीन के बगल में जिम लगाया गया है. तुम्हारे जैसों के लिए. तुम्हारे जैसों के लिए. एंड ये कोई ऐसे नहीं कि कोई डायरेक्टर या कोई मैनेजर या ऐसे कुछ, नो, मेरा ही कलीग है, वो ही बोल रही है. एंड बोल रही है, नॉट इवन अ गाय, लड़की है, बोल रही है. आई लुक्ड एट हर. मेरे हाथ में किसी का बर्थडे केक था, मैंने बड़ा सा स्कूप लिया और खा लिया पूरा. ऐसे अब बोलती रहे तो ये एजिटेशन, इरिटेशन शुरू हो गई थी, पर पैसिव अग्रेसिव था सब कुछ. नहीं, आई डोंट माइंड अगर वो एक्टिव भी होता तो ऐसे तो लोग वो कहाँ डिजर्व करते हैं. इतने रिजेक्शंस ने, हाँ, इतने रिजेक्शंस लाइफ के हर स्टेज पे, चाहे वो मेंटल हो, कॉर्पोरेट भी आ गया, हेल्थ भी में भी हुए हैं इश्यूज. हाउ डिड यू कोप अप? आई मीन, if I compare my life with you, it is very sorted, and I've not dealt anything as compared to what you are dealing. You have been dealing. I mean, कभी बुरे थॉट्स आए हैं, लाइक सुसाइडल थॉट्स, या कभी ऐसा लगा है कि अब आई कांट टेक इट एनीमोर? सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आए मुझे, बट मैंने ना ब्रेक्स, पता नहीं, जब भी कुछ ज़्यादा हो जाता था, एंड स्पेशली कॉर्पोरेट्स का तो मैं इतना सीरियसली लेती भी नहीं थी. मोस्टली मुझे रिलेशनशिप में लगता था, फील होता था. सो आई हैव ऑलवेज बिन अ गर्ल जिसको फैमिली की ज़रूरत है, जिसको लगता है देयर हैज़ टू बी अ लविंग पार्टनर. सॉरी. तो जब वो रिजेक्शंस होते थे तो आई यूज्ड टू फील, एम आई गोइंग टू बी अलोन ऑल द टाइम? क्या मैं अकेली ही रहूँगी? डू आई नॉट डिज़र्व समवन? लव. राइट. और उस पे ये एक्विजिशंस लगाना कि बिकॉज ऑफ योर वेट. एंड जबकि मैं देख रही हूँ बाकी लड़कियां हैं जो हु आर हैवियर देन मी, उनकी शादियां हो रही हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम. और धीरे धीरे जब डिस्कवर किया तब ये रियलाइज़ हुआ, आप तो जैसे तैसे हो ही, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर ही रहे हो. फ्रेंड्स अच्छे मिले हैं, सपोर्टिव हैं, आपका रोना सुन रहे हैं, पर आप कितना रोओगे उनके सामने, है ना? उनकी भी अपने ट्रबल्स होंगे, उनकी भी अपनी लाइफ होगी. बट आई रियलाइज कुछ टाइम पहले ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे एक रिलेटिव ने एक रिश्ता भेजा और उन्होंने कहा कि स्नेहा, ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत कुछ है उसके पास. ऐसे मेरे को पैसे का कोई, मतलब आई डोंट रियली नीड समवन विथ मनी, और ये वो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतना ही कमाना चाहिए. बट उन्होंने कहा वो जॉबलेस है स्नेहा, अगर तू उसकी अच्छी से अच्छी जॉब लगा करके दे देगी, उसके बाद ही वो हाँ या ना करेगा शादी के बाद. हाउ कैन आई प्ले अ रोल इन समवन्स लाइफ टू गेट अ जॉब? ट्रांजैक्शनल, डजंट मेक एनी सेंस. एक एक बहुत पुराना दोस्त, अब तो हम दोस्त भी नहीं हैं, हम लोग साथ में 10th स्टैंडर्ड से साथ में हैं. उस इंसान ने ये कहा मुझे कि स्नेहा, तेरी प्रोफाइल इतनी अच्छी है कि अब्रॉड सेटल होने में बहुत इजी हो जाएगा, तो वाई डोंट यू मैरी मी, लेट्स गेट माई वीज़ा सॉर्टेड. मैंने कहा थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. So nobody was actually interested in you. नोबडी इज़ इंटरेस्टेड. So सब लोगों ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की आपका जो भी नेटवर्क है, जो भी टैलेंट है उसमें. करेक्ट. You never been loved, Neha? आई डोंट नो ऑफ एनी. Man's love. नॉट येट. Have you given hope? Given hope, yes, have happened. I thought so, but I didn't know कि that person was already with other 4 people. Cheated.
on you. Yeah. You want to marry? Now I don't think I should. I mean, I want to get married. हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बट अब ऐसे लगता है कंपेनियन भी ठीक है, एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी, कंपेनियनशिप वो बहुत है। ये जो मैं देख रही हूँ जो लड़कों के साथ हो रहा है, तो ठीक हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ, अब ठीक हूँ, थैंक यू। Can we talk about a little bit of the impact on sexual life? अगर स्पेशली वुमेन जो ओवरवेट हो जाती हैं, क्या सेक्सुअल लाइफ पे भी इम्पैक्ट होता है? उसमें मल्टीपल एंगल्स है, जैसे सेक्सुअल जो हार्मोन्स होते हैं, लिबिडो होता है, एंड परफॉर्मेंस एज वेल। सो थोड़ा सा आप येस, लिबिडो डज गेट अफेक्टेड, कि सेक्सुअल लाइफ मतलब सेक्सुअल ड्राइव ही कम हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपके हार्मोन्स वो सीक्रेट, ओव्यूलेशन जब हो ही नहीं रहा है आपकी बॉडी में सही से, तो लिबिडो क्या ही होगा उसमें, है ना। ओव्यूलेशन इज़ द रीज़न वाई मोस्टली वुमेन फील और क्रेव फॉर फिजिकल इंटीमेसी, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो प्रॉब्लम वो भी होता है। एंड अब सो बट देन जो बर्थ है, चाइल्ड बर्थ है, या जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो इंटैक्ट रहता है, उसमें कोई उसमें कोई इश्यूज issues नहीं नहीं होता। है, नहीं है। सो बिकॉज आई वांट दिस एवरीबडी टू नो अबाउट दिस, दैट ओवरवेट होने को लेकर जज मत कर लीजिए कि कोई बंदी बच्चा पैदा नहीं कर नहीं सकती कर है, और सकती। शी इज़ इक्वली केपेबल। ओके, ठीक है। अभी आप कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को जो ओवरवेट हैं और अपनी बॉडी को लेके बहुत शेमफुल फील करती हैं खुद ही? बाहर वाले तो कराते ही हैं, बट खुद भी इनसिक्योर्ड हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ देम कि अगर आप शेमफुल फील कर रहे हो तो वो कारण ही बंद कर दो कि आप शेमफुल क्यों फील कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप छोटे छोटे गैप्स में, फ्रीक्वेंसीज़ में थोड़ी थोड़ी डाइट शुरू करो। अगर आपने कहीं 10 किलो कम कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपने 8 गेन कर लिया, फिर भी आप 2 किलो कम ही हो, डोंट लूज़ दैट होप। करते रहो जो कर सकते हो, एंड डोंट फील बैड अबाउट योर सेल्फ। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ हम मोटे हैं पर हम ठीक हो जाएंगे, या हम वज़न कम कर लेंगे, ठीक भी नहीं, हम वज़न कम कर लेंगे, हम अपने लिए फ़िट होंगे, हमको किसी और की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आता है ना, अगर मैं उस चीज़ को नहीं ठीक कर पाता हूँ तो मैं खुशियों को बाहर दूसरी जगह से ढूंढना शुरू करता हूँ और अपना दायरा खुशियों को बढ़ा देता हूँ। तो वो चीज़ें, वो जो प्रॉब्लम होता है ना, वो छोटा हो जाता है। करेक्ट। तो ये मेरा तरीका है। ऑल्सो एक चीज़ मैं अपनी तरफ से शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी को मैंने हर लाइफ के फेज़ में उनके शरीर को देखा है। मेरी मम्मी बहुत ओवरवेट रही है कभी, वो फेज़ में भी मैंने देखा है। फिर मम्मी बीमार पड़ी और उनका 85 से 35 kg वज़न हो गया। मैंने उस फेज़ में भी देखा है, और इतने चेंजेस मैंने बॉडी में देखा, बट मेरा माँ के लिए प्यार तो कम नहीं हुआ कभी भी। 85 में भी मेरी वो माँ थी, वही प्यार था। 35 में भी मेरी माँ थी, वही प्यार था। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्या कनेक्शन होता है प्यार और शरीर का। मतलब वो जो बदल गया वो प्यार क्या है? मतलब शरीर तो बदलता रहता है ना, शरीर बदल सकता है, बट प्यार कैसे बदल सकता है इंसान का? और आज मेरी मम्मी नहीं है, बट प्यार तो वही है। मतलब आज तो 0 kg है कहने, अपीयरेंस, फिजिकलिटी, बट प्यार वही है। तो वो प्यार क्या जो बदल गया, बदलता तो शरीर है, फितरत है। तो आजकल प्यार ही बदल रहे हैं, तो हाँ, तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं, बट आप बहुत हैप्पी हो, सोल हो, खुश हो। आई एम श्योर इस रूम में जो भी लोग बैठे हैं सब लोग आपके जो चेहरे की चमक है, खुशी है, वो बहुत पॉजिटिव है। और मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच राहुल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, गिविंग योर टाइम। माय प्लेजर।